मतदान के बाद पहली बार मेरठ पहुंचे बीजेपी उम्मीदवार अरुण गोविल। कहा, समीकरण का खेल वो नहीं जानते, ये काम संगठन का है। अपनी जीत को लेकर हैं आश्वस्त। मीडिया से सवालों से उखड़े दिखे अरुण गोविल। मेरठ में 26 अप्रैल को आम चुनाव के मतदान के अगले दिन ही मेरठ से मुंबई जाने के बाद बीजेपी उम्मीदवार अरुण गोविल आज पहली बार मेरठ पहुंचे। पार्टी के क्षेत्रीय कार्यालय पर उन्होंने पार्टी के नेताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान अरुण गोविल एक बार फिर से मीडिया के सवालों से उखड़ते नजर आए। बता दें कि मुंबई जाने के बाद अरुण गोविल ने एक्स पर एक पोस्ट की थी, जिसमें उन्होंने बिना किसी का नाम लिए हुए उनके साथ हुए धोखे की बात और अपना दुख जाहिर किया था। हालांकि जब ये पोस्ट वायरल हुई तो अरुण गोविल ने वो पोस्ट अपने अकाउंट से डिलीट कर दी थी। इसके अलावा जब अरुण गोविल से उनकी जीत को लेकर समीकरण के बारे में पूछा गया तो उन्होंने दो टूक जवाब देते हुए कहा कि उन्हें समीकरण का खेल नहीं पता, वो इस पर चर्चा करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि ये काम संगठन का है। उन्होंने कहा कि वो अपनी जीत को लेकर आश्वस्त जरूर हैं। इसके अलावा अरुण गोविल ने किसी भी सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया, वो हर सवाल पर उखड़ते दिखे। क्या समीकरण आप मानते हैं? मुझे देखिए, समीकरण की जो खेल है वो मुझे नहीं आता है अभी भी। मैंने उसको सोचने की कोशिश भी नहीं की, बिकॉज समीकरण सोचना और वो सब काम संगठन का होता है, तो संगठन ज़्यादा अच्छे से कर पाता है। पर जीत के प्रति जो मुझे रुझान लग रहा है, जो देखने में आता है, उसके प्रति मैं पूर्ण आश्वस्त। एक प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि 400 पार की बात कर रहे हैं, है ना? अभी कुछ समय विपक्ष कह रहे थे कि आप बात करनी बंद कर दो। वो कह रहे हैं कि मैं आज भी बात कर रहा हूँ, तो इस पर आपका क्या कहना है कि 400 पार जाएगी? प्रधानमंत्री ने कोई एक बात कही है तो कुछ सोच समझ कर कही होगी। वो कोई भी बात ऐसे ही नहीं कहते। अगर उन्होंने 400 पार की बात की है तो की है, अच्छी बात है। अच्छा, विपक्ष 17 में फील हुआ, 19 में फील हुआ, 22 में फील हुआ, अब क्या स्थिति है? क्या 24 में भी फील होने के कगार पर है? अब देखिए, अगर एक को ज्यादा सफलता मिलनी है तो दूसरे को फेल होना ही है। बस यही समीकरण होता है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी को जब इतनी सफलता मिलनी है तो विपक्ष को फेल होना ही पड़ेगा। पीएम कह रहे हैं कि साउथ से बड़े आश्चर्यजनक परिणाम आएंगे इसमें। अब देखिए, पीएम ने कोई एक बात कही तो मैं उस पर कैसे कमेंट कर सकता हूँ? मुझे क्यों कमेंट करना चाहिए? साउथ में बीजेपी कुछ अच्छा कर रही है। मुझे उस पर कमेंट करने का न मेरा कोई अधिकार है, न मेरी कोई इच्छा है। वो हमारे देश के सर्वोच्च नेता हैं, उन्होंने कुछ कहा है तो सोच समझ कर कहा। अच्छा, आपने एक ट्वीट की, उसके बाद उसको डिलीट भी की, उसके बाद एक वो ट्वीट नहीं किया गया था। वो पिछले 2-3 साल से हमारे यहाँ से रोज एक ट्वीट निकलता है मॉर्निंग में, जो थॉट ऑफ द डे जैसा होता है कि आज का हमारा विचार सुविचार क्या है। वो रोजाना की तरह एक सुविचार था। उसको पॉलिटिकल सर्कल्स में ये मान लिया गया कि मैंने वो किसी के लिए कहा है, वैसा बिल्कुल नहीं था। बोल रही है फिल्म फ्लॉप हो गई है, भाजपा की 3 देखो, जो सपा बोल रही भैया, वो सपा से पूछना है, मेरे से मत पूछो। मेरे बारे में पूछ लो जो क्या पूछना है। सर, आप नेक्स्ट से चले गए थे, आप के बारे में पूछ रहे हैं। आप नेक्स्ट से यहाँ से चले गए थे पुलिस होते, उस समय तो कार्यकर्ताओं को धन्यवाद नहीं करा। आज आप दोबारा लौटे हैं लगभग महीने भर बाद। एक ऐसा सुनिए नहीं, आपको अगले दिन जाना पड़ा। मैं यहाँ आया था, मुझे अचानक बताया गया था कि मुझे यहाँ से टिकट दे दिया गया है। कोई आदमी जब कहीं काम कर रहा होता है, उसके कितने काम छूटे होते हैं, पहले तो ये बताइए आप। छूटे होते हैं कि नहीं होते? उनको पूरा ना करूं। अगर मेरी आदत ये पड़ गई कि मैंने पहले लिए हुए काम पूरे नहीं किए तो मैं आगे भी जिंदगी भर ऐसा ही करता रहूंगा। मैं उस बात को अपनी आदत नहीं बनाना चाहता। मैंने अगर किसी को कोई काम कमिट किया है तो मैं उसे जरूर पूरा करूं। चलिए, आप काम की बात इसलिए मैं इनको जवाब दे दूं ना, इसलिए मैं उस दिन चला गया था, ठीक है। और आज मैं अब आया हूं। और दूसरी बात, मुझे अपने क्षेत्र में भी मेरी पार्टी का निर्देश आया था कि मुझे बम्बई में भी जाके काम करना है, इसलिए मुझे इमीडिएटली वहां जाना पड़ा दोनों काम। अरुण गोविल जी क्या भाजपा के लिए प्रचार करते हुए दिखेंगे? काहे नहीं दिखेंगे भैया, जरूर दिखेंगे। कहाँ जाएंगे? कोई आदेश आया? कोई आदेश आया भी पार्टी का? कहाँ? दिल्ली में है, बेंगलोर में है, अपना बंगाल में है, चंडीगढ़ में है। आज बिहार के लिए डिमांड आई है। बंगाल जाइए कितने? करीब 1.5 महीना हो गया आपको मेरठ से रूबरू होते हुए। दो लोग अगर एक साथ पूछेंगे तो मुझे मेरे कान में कुछ नहीं जाता। बंगाल आप कह रहे बंगाल आप जाएंगे, वहाँ रामनवमी की सुबह से टकराव होता है, कितने उत्सुक है वहाँ पे जाने के लिए? क्या क्या संदेश रहेगा लोगों को वहाँ? संदेश तो हमारे यहाँ दो ही है ना इस समय। प्रगति है हमारे देश की, समझे ना, और राम राज्य की बात है, तो ये दोनों संदेश होंगे। इट्स एज सिंपल एज दैट। अच्छा, आप काम की बात कर रहे हैं, मेरठ से रूबरू होते हुए आपको 1.5-2 महीना हो गया है। ऐसे कौन से आपने कामों की लिस्ट बनाई अगर आप संसद बने? अभी मैंने कोई लिस्ट नहीं बनाई है भैया, ना, बिल्कुल मैंने कोई लिस्ट नहीं बनाई है। 4 तारीख हो जाने दीजिए।
अभी तो मैं सिर्फ लोगों से मिल रहा हूँ, उनसे जनसंपर्क कर रहा हूँ, मैं उन्हें जानने की कोशिश कर रहा हूँ, वो मुझे जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत वक्त इसमें लग जाने दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 10 दिन बाद या 15 दिन बाद रिजल्ट आ जाएगा। जब रिजल्ट आ जाएगा तब हम एक हमारे अधिकार क्षेत्र में आ जाती है वो बात, हमारे कार्य क्षेत्र पक्का हो जाता है कि हाँ अब हमें ये काम करना है, फिर उसमें जुटेंगे हम। मेरठ की जनता ने कुछ कहा हुआ कि साहब ये काम है हमारा? मेरठ की जनता ने मेरे से कोई डिमांड नहीं की अभी तक भी। अच्छा, ये सब इस बात के साक्षी हैं, ये जितने हमारे सीनियर्स खड़े हैं ये सब इस बात के साक्षी हैं। आज तक कोई डिमांड उन्होंने मेरे से नहीं की। चलिए। वीपी न्यूज, खबर सिर्फ सच की।